मंत्र है और ये वो मंत्र हैं जिसके विषय में आपने शायद ही कहीं इनके अर्थों को पढ़ा होगा, अर्थों के विषय में जाना होगा, चर्चा की होगी, चिंतन मनन किया होगा। बहुत कम ऐसा होता है। मैं तो कहता हूँ 1-2% भी ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जिन्होंने इन मंत्रों का अर्थ कभी देखा होगा या इन मंत्रों के विषय में कभी विचार हुआ होगा, क्योंकि ऐसा ही देखने में आता है। तो जितना होगा आज चर्चा करते हैं इस पे, बाकी तो कल परसों से धूमधाम से इन मंत्रों को और विस्तार से हम देखेंगे। तो जैसा कि पिछले प्रकरणों में हमने देखा कि हम प्रत्येक मंत्र का एक तो भौतिक परक अर्थ देख रहे थे और एक अध्यात्म परक अर्थ देख रहे थे, तो वैसा ही ये मंत्र भी है। इसके भी भौतिक और अध्यात्म परक दोनों प्रकार के अर्थ मैं सामने रखने का प्रयास करूंगा। पहले एक बार इन सभी शब्दों को देख लीजिए, शुद्ध उच्चारण देख लीजिए, फिर इन सब शब्दों को तोड़ेंगे, हम संधि विच्छेद करेंगे। सबसे पहला शब्द है ओम। देव, अब इसको देवः नहीं बोलेंगे, केवल देव इतना है। फिर है अगला सवितः, आगे है प्रसोव, प्रसोव नहीं बोलेंगे, प्रसोव ऐसा। यज्ञम, अगला शब्द है यज्ञम, कुछ लोग यज्ञम कहते हैं, यज्ञम नहीं बोलेंगे, यज्ञम ऐसा। ये सब खोल के बता रखे थे मैंने पहले ही, लेकिन अब तो मोटा मोटा बता रहा हूँ। ये शब्द फिर से आया, प्रसोव, प्रसोव। अगला शब्द है यज्ञपतिम, यज्ञपतिम। और अंतिम शब्द है इस पंक्ति का भगाय, भगाय नहीं भगाय, यकार को ठीक से बोलेंगे, ये य है सबसे अंत में। तो ये हुआ। अब इसके बाद दूसरी पंक्ति का पहला शब्द देखेंगे, दिव्यो गंधर्वः केतपूः, केतपूः लंबा खींचेंगे क्योंकि पकार पर दीर्घ ऊकार है, बड़े ऊ की मात्रा है। केतपूः, आगे है केतम, केतम और नह। और अगर आगे नकार आ रहा है तो इसी के साथ मिलाएंगे अनुस्वार को, तो क्या बनेगा, केतन्नः, केतन। अब केतम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, केतन्नः। नहीं तो आप केतम नह भी बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। केतन्नः पुनातु, वाचस्पतिर्वाचम, वाचस्पतिर्वाचम नः स्वदतो, स्वदतो ऐसा। अब देखिए जल्दी जल्दी संधि विच्छेद देख लीजिए। ये तो मैंने बस ऐसे मोटा मोटा बता दिया क्योंकि ये सब करा रखा है पहले से ही। अब देखिए कुछ संधि विच्छेद जो आपको काम आएंगे। ओम, बस जिनका होगा उनका बताऊंगा, मैं ऐसे ही चल रहा हूँ। देव, सवितः, प्रसोव, प्र अलग करेंगे और सोवा को अलग अलग करेंगे। प्र उपसर्ग है इसमें, प्र अलग सोवा अलग। जब मैं अर्थ बताऊंगा तब भी इनको मैं अलग करूंगा, फिर से चिंता मत कीजिएगा। यज्ञम, और यहाँ भी प्र अलग सोवा अलग होगा। यज्ञपतिम एक ही शब्द रहेगा और भगाय शब्द भी एक ही रहेगा। अभी तक कोई संधि विच्छेद नहीं हुआ। इसको दिव्य लिख सकते हैं, दिव्य। यहाँ विभक्ति हुई तो ये इसके कारण दिव्य हो गया, नहीं तो ये दिव्य शब्द है, दिव्य। गंधर्वः केतपुः, केतम, ये शब्द ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। नः, पुनातु, ये शब्द भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, पुनातु। बस यहाँ संधि विच्छेद होगा इस वाले शब्द में। कैसे होगा, वाचस्पतिः, और अगला शब्द क्या है, वाचम, वाचस्पतिः और वाचम। विसर्ग संधि है ना, वाचस्पतिः और वाचम। फिर है नः और अंतिम शब्द है स्वदतु। तो बस इतने, बस इस शब्द का संधि विच्छेद हुआ, बाकी तो सब शब्द वैसे के वैसे ही हैं। कोई तोड़ना या उनको अलग अलग करना, विभाजन करना, ऐसा कुछ है नहीं इस मंत्र में। और बड़ा ही प्यारा मंत्र है, बड़े सुंदर सुंदर इसके अर्थ आपको देखने के लिए मिलेंगे। आनंद आएगा जब आप जुड़ेंगे ना इस मंत्र से, भाव बनाएंगे यज्ञ करते समय, जब जल प्रसेचन करेंगे और अर्थों को ध्यान में रखेंगे, तो देखिए कितनी श्रद्धा बढ़ेगी यज्ञ के प्रति। पहले मैं कुछ जानकारियां इस मंत्र के बारे में आपको साझा करता हूँ। आपको लिखना हो तो आप लिख लीजिए, बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारियां हैं। सबसे पहली बात, ये यजुर्वेद का मंत्र है। और यजुर्वेद के मंत्र होने का क्या फायदा होता है कि ऋषि दयानंद का भाष्य देखा जाएगा, क्योंकि वही सबसे उत्तम है। तो एक सबसे अच्छी बात तो ये यजुर्वेद का मंत्र है। और एक मजेदार बात ये है कि ये यजुर्वेद में 3 स्थानों पर आता है। पीछे हमने कई मंत्र देखे जो एक स्थान पर या 2 स्थान पर हमने देखे थे, लेकिन ये अकेला ऐसा मंत्र है जो यजुर्वेद में 3 स्थानों पर आया है अभी तक। कहाँ कहाँ है, तो सबसे पहले आया ये 9वें अध्याय
का पहला मंत्र है ये, 9वें अध्याय में पहले मंत्र के स्थान पर आया ये। फिर 11वें अध्याय में 7वां मंत्र भी यही है, 30वें अध्याय का पहला मंत्र भी यही है, 9 का पहला, 11वें अध्याय का 7वां और 30वें अध्याय का पहला मंत्र, 3 स्थानों पर आया। अब देखिए प्रत्येक मंत्र का अपना एक ऋषि होता है। ऋषि किसे कहते हैं वो भी मैं आपके साथ एक चर्चा रख लेता हूँ। ऋषि कहते हैं जिस ऋषि ने इस मंत्र का साक्षात्कार किया, जिस ऋषि ने इस मंत्र के अर्थों को देखा, गहनताओं को समझा, वो इस मंत्र का ऋषि होता है। किसी भी मंत्र का ऋषि वही होता है। आपको ऋषियों के नाम मिल जाएंगे जब आप वेद खोलेंगे। किसी भी मंत्र के ऊपर सबसे पहले उस मंत्र का ऋषि होता है। तो इस मंत्र के ऋषि सुनिए। जब ये 9वें अध्याय के पहले मंत्र में आया तो वहां इसके 2 ऋषि हैं। 2 ऋषियों ने इस मंत्र का प्रत्यक्ष किया, साक्षात्कार किया। पहले ऋषि हैं इंद्र ऋषि। इंद्र हमने देवता का नाम ही सुना है ना वो वाला, लेकिन इंद्र ऋषि भी हुए हैं। और बृहस्पति नाम के एक ऋषि हुए हैं। तो इस मंत्र के 2 ऋषि हुए 9वें अध्याय में। और 11वें अध्याय में एक अलग ऋषि हुए, वो है प्रजापति। हमने प्रजापति भी केवल एक व्यक्ति को सुना है, प्रजापति राजा थे, लेकिन प्रजापति एक ऋषि का भी नाम था। उन्होंने इस मंत्र का प्रत्यक्ष 11वें अध्याय के अनुसार किया। 30वें अध्याय में जब ये मंत्र आया तो वहां इसका ऋषि है नारायण ऋषि। नारायण नाम के एक ऋषि हुए। ये जानकारियां मैं आपको क्यों दे रहा हूँ? ताकि एक संस्कार बने मनों में, ताकि पता चले कि हाँ ये भी कुछ चीजें हैं। हमें अपने ऋषियों के नाम तो पता चले। आज तक तो हमने मोटे मोटे 2, 4, 5, 7 ऋषियों के नाम सुने होंगे। ऋषि दयानंद, ऋषि ब्रह्मा, ऋषि जयमिनी, ऋषि गौतम, ऋषि कणाद, ऋषि पतंजलि, ऋषि व्यास, ऐसे सुने ना कुछ। लेकिन मैं आपके सामने ऐसे नाम रखता रहूंगा आगे भी, ताकि एक जानकारी बने, तथ्यात्मक चीजें आपके मन में स्पष्ट हों, आपके मन में वो संस्कार बने रहें कि कभी भी ये बातें आए तो आप फिर बोल सकें, आप उन्हें उठा सकें। तो क्या क्या ऋषि बताए? इंद्र और बृहस्पति, प्रजापति, नारायण, ये 4 ऋषियों ने केवल इस मंत्र का प्रत्यक्ष किया। तो सोचिए साधारण मंत्र नहीं है, 4 ऋषियों ने इस पर काम किया है। और इस मंत्र का देवता तीनों स्थानों पर, तीनों जगह जहां जहां ये मंत्र आया, सविता इसका देवता है। देवता किसे कहते हैं? तो देवता कहते हैं सब्जेक्ट को। देवता वो वाला देवता नहीं जो देने वाला होता है, वो नहीं। या देवता जैसे जड़ देवता या चेतन देवता होते हैं, वो देवता नहीं। देवता का मतलब होता है प्रतिपाद्य विषय। विषय, सब्जेक्ट, किस टॉपिक को लेकर बात चल रही है। तो यहाँ सविता नाम के एक विषय को लेकर बात चलेगी। सविता इस मंत्र का देवता है तीनों स्थानों पर। ठीक है जी। और वैसे तो और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, जैसे इसके छंद अलग अलग हैं तीनों स्थानों पर। जहां जहां भी आया ये तीनों जगह अलग अलग हैं। इसका छंद जो होता है, क्या क्या छंद है? तो जहां ये 9वें अध्याय में आया वहां है स्वराडार्शी त्रिष्टुप छंद। ये आपके लिए एक नया शब्द होगा, स्वराडार्शी त्रिष्टुप छंद। दूसरे स्थान पर आया आर्षि त्रिष्टुप छंद। और अंतिम जो मैंने बताया था 30वें अध्याय में, वहां त्रिष्टुप छंद है ये। तो खैर वो आपके लिए उतनी काम की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ छंद भी होते हैं और छंदों के अनुसार अलग अलग इनके गायन होते हैं। तो बस एक बात और छोटी सी जो मैं बता देता हूँ, जब ये मंत्र 9वें अध्याय में आया तो वहां वाजम शब्द था, वाजम, वाचम नहीं था, वाजम, जकार के ऊपर अनुस्वार ऐसे, वाजम नह स्वदतु, और स्वाहा शब्द भी लगा हुआ है। ये आपके लिए एक और नई जानकारी बता देता हूँ, ताकि फिर किसी को ये ना रहे कि ये बात बताई नहीं आपने। 9वें अध्याय में जब ये मंत्र आया तो एक छोटा सा परिवर्तन था, वाचम के स्थान पर वाजम था और स्वाहा शब्द एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया था वहां पे। क्यों था ये तो ऋषि जाने। बाकी 2 स्थानों पर जो मैंने बताया वहां यही मंत्र है जो आपकी स्क्रीन पर इस समय प्रेजेंट है, जो आपकी स्क्रीन पर इस समय दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसके अर्थ पर चर्चा करते हैं। बहुत शानदार अर्थ है। पहले भौतिक अर्थ, और आज हम केवल इस पंक्ति का अर्थ देखेंगे। ये नीचे वाली जो पंक्ति है इसका, नीचे से इसका अर्थ शुरू होता है। अजीब लगेगा आपको कि नीचे से शुरू क्यों हो रहा है, अब हो रहा है इसमें ऐसा ही है। समझ में आ जाएगा क्यों नीचे से शुरू हो रहा है। तो बस रुक जाइए, मैं तनिक बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ। जी देखिए,
सबसे पहला शब्द है दिव्यः। ये दिव्यों को दिव्यः कहेंगे। दिव्यः, ये दिव्य का मतलब क्या होता है? योग दर्शन में जब हम वैराग्य के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ दिव्या दिव्य विषय ऐसा करके एक चर्चा आती है। वहां से मैंने इसको सीखा, दिव्य किसे कहते हैं। तो दिव्य का मतलब होता है जो सामान्य से उत्कृष्ट हो, सामान्य से विशिष्ट हो, उसको दिव्य कहते हैं। मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूँ। एक शब्द होता है दिव्य और एक होता है अदिव्य। ये बड़े काम की चीजें हैं। वैराग्य में इन दोनों शब्दों की बड़ी भूमिका होती है। तो देखिए, दिव्य ऐसे समझ लीजिए, या पहले अदिव्य को समझ लीजिए तो दिव्य बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। अदिव्य ऐसे समझिए जैसे झोपड़ी। मैं एक झोपड़ी में रहता हूँ, बहुत सामान्य सी झोपड़ी है और कच्ची वहां की भूमि है, लिपाई होती है और ऊपर छप्पर डला हुआ है। वो अदिव्य विषय हो गया, सामान्य है एकदम। और दिव्य विषय हो गया वो होगा जो बहुत उत्तम है, जिसमें बहुत उत्कृष्टता है, विशिष्टता है, कुछ अलग ही चीजें हैं उसमें। जैसे किसी का बंगला हो गया, किसी की कोठी हो गई, किसी का महल हो गया, वो दिव्य विषय हो गया। तो फिर से समझेंगे, अदिव्य क्या हो गया? जिसमें कोई विशिष्टता नहीं है, जो सामान्य है, सामान्य से भी नीचे की स्थितियां हो सकती हैं, वो सब अदिव्य में आएंगी। और दिव्य में वो चीजें आएंगी जो बहुत विशिष्ट हैं। और देख लीजिए, और स्थानों पर लगा लीजिए, किसी व्यक्ति के पास बहुत कम संपत्ति है, बहुत कम, तो वो व्यक्ति अदिव्य विषय वाला है। और किसी के पास एक बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, उसके पास संपत्ति बहुत सारी है, वो हो गया दिव्य विषय वाला, जिसके पास बहुत विशिष्टता है। एक व्यक्ति बहुत साधारण गुणों वाला है, उसके भीतर ले दे के कुछ सामान्य से गुण है। हाँ, ठीक ठाक बोल लेता है, हाँ जी काम चला लेता है, थोड़ा बहुत बुद्धिमान है, थोड़ी सी विद्याएं हैं उसके पास, अपना खर्चा पानी या अपना जीवन का व्यवहार, आजीविका आदि सही से चला लेता है, वो अदिव्य में आ जाएगा। और दिव्य में कौन आएगा? एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति, जिसके भीतर बहुमुखी प्रतिभाएं हैं, बहुत सारा टैलेंट, बहुत सारी विद्याओं का वो व्यक्ति स्वामी है, बहुत सारा उसके पास उसकी संपत्ति है, बहुत बुद्धिमान वो व्यक्ति है, तो वो उसके पास एक दिव्यता है। उसके कर्म, उसके गुण, उसके स्वभाव बहुत ऊंची श्रेणी के हैं, वो विद्वान कोटि का व्यक्ति है। वो क्या हो जाएगा? वो दिव्य हो जाएगा। और अदिव्य क्या हो जाएगा? जो सामान्य व्यक्ति है, जिसकी बौद्धिकता बहुत सामान्य है। तो ये बातें मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि अन्यत्र भी काम आएंगी, मैं भविष्य में इनके बारे में बात करूंगा। यहाँ तो इतना खोलने की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ तो जितनी जरूरत है वो अब सुनिए। हमने हाथ में जल ले रखा है, हम जल प्रसेचन कर रहे हैं, तो जल को संबोधित करते हुए कुछ शब्द बोलेंगे। इसमें जल के कुछ विशेषण बताए गए, पानी के, जो हमने जल हाथ में ले रखा है। वो जल कैसा है? वो दिव्य है, वो गंधर्व, वो गंधर्व है, वो केतपुः, वो केतपुः भी है। ये तीनों संबोधन, ये तीनों विशेषण, ये तीनों विशेषताएं जल की हैं। तो बहुत ध्यान से समझेंगे। पहला विशेषण क्या दिया यहाँ जल का? दिव्य। दिव्य शब्द के बारे में ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं यजुर्वेद में? वो कहते हैं प्रकाशमान, शुद्ध, गुण कर्म स्वभावों में उत्तम। ऐसा ऋषि दयानंद ने लिखा। देखिए कितनी सुंदर व्याख्या है। प्रकाशमान, ये जल कैसा है? प्रकाशमान है, शुद्ध है, उत्तम गुण कर्म स्वभावों में बहुत उत्कृष्ट है, ऐसा जल। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका अर्थ। तो यहाँ एक भावना क्या भी बनाते चलेंगे कि ऐसा जल जो बहुत उत्कृष्ट है गुण कर्म स्वभावों में। लेकिन अब जल के भीतर तो वैसे कोई गुण कर्म स्वभाव नहीं होते, कुछ ही गुण होते हैं। जैसे वो शीतलता उसका एक गुण है, आगे भी और उसके गुण आएंगे, मैं बताऊंगा। लेकिन अब आप तभी समझ पाएंगे इस दिव्यता को, जल की दिव्यता क्या होती है। अगला शब्द है गंधर्वः। ऋषि दयानंद गंधर्वः के बारे में कहते हैं, यह गाम पृथ्वीम धरती सह गंधर्वः। जो पृथ्वी को धारण करता है उसको गंधर्व कहते हैं। हमने गंधर्व वो भी सुने हैं ना, देवता, किन्नर, गंधर्व, ऐसे सुनते थे ना गंधर्व। तो वो एक अलग प्रकरण है जब वो गंधर्व की बात आती है। या गंधर्व विवाह, विवाह के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ब्राह्म विवाह होता है, आर्ष विवाह होता है, ऐसे ही गंधर्व विवाह होता है। तो यहाँ वो भी प्रकरण नहीं है। तो यहाँ गंधर्व शब्द आया जल के लिए। ये जल पृथ्वी को धारण करने वाला है। आप देखते होंगे, अपनी पृथ्वी को देखिए, इस पृथ्वी को चारों ओर से जल ने धारण कर रखा है।
जब हम बाहर से सैटेलाइट से अपनी पृथ्वी को देखते हैं, ग्लोब को देखिए आप, ग्लोब से समझ में आएगा। आपके घरों में या कहीं आपने ऑफिस में कहीं या अपने विद्यालयों में कॉलेज में ग्लोब देखे होंगे ना, तो उसमें देखेंगे तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जल का है, पृथ्वी का हिस्सा तो बहुत कम है उसमें। तो उस पूरी पृथ्वी को जल ने धारण किए कर रखा है, किए हुए है। और वैसे भी जल तो बहुत स्थानों पर विद्यमान होता है। और पहले आया था ना कि उसने उत्पन्न करके सबको धारण कर रखा है, जात वेदः शब्द बताया था, तो ये वही जल है जिसने पूरी पृथ्वी को धारण कर रखा है। तो गंधर्व शब्द का क्या तात्पर्य हुआ? जिसने पृथ्वी को धारण किया हुआ है, ऐसा जल। तो जल के लिए संबोधन भी चल रहा है, हे जल तुम शुद्ध हो, तुम उत्तम गुणों वाले हो, और तुम कैसे हो? तुम पृथ्वी को धारण करने वाले हो। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द है केतपुः। ये भी जल के लिए एक संबोधन है, जल का एक विशेषण है, विशेषता बता रहा है जल की। और इस केतपुः शब्द को देखिए क्या ऋषि लिखते हैं, वो कहते हैं केतम इति शरीरम। इसमें केत शब्द भी है, केतम आगे भी आ रहा है, केतम का मतलब शरीर होता है। आप लोग लिख लीजिए, लिख लेंगे तो याद रहेगा। केतम का मतलब होता है शरीर। और इस केतपुः को खोलते हुए ऋषि क्या कहते हैं? वो कहते हैं यह केतम शरीरम पुनाति पवित्रम करोति सह केतपुः। ऐसा। तो ध्यान से सुनिए फिर से, यह केतम, केतम को आगे खोला शरीरम, और फिर कह रहे हैं पुनाति, पुनाति को आगे खोला पवित्रम करोति सह केतपुः। तो ये कैसा है? ये जल शरीर को पवित्र करने वाला है। और देखिए कई लोग इस समय बड़े विद्वान हमारी कक्षा में भी जुड़े हुए हैं, गरिमा जी जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने गुरुकुल से शास्त्रों का अध्ययन किया है। तो उन्होंने मनुस्मृति में पढ़ा होगा, आप सब लोगों ने भी शायद पढ़ा हो, अद्भिर गात्राणि शुद्धयन्ति। सुना है ना, अद्भिर गात्राणि शुद्धयन्ति, कि जल से किसका शोधन किया जाता है, किसकी शुद्धि की जाती है? शरीर की, गात्र की। गात्र किसको कहते हैं? शरीर को। गात कहते हैं ना हम। अच्छा, कोई कुछ कह रहे हैं क्या? श्वेता बहन जी आप भी कुछ कह रहे हैं, बताइए। भैया एक बार केतपुः का बता दीजिए, मैंने सुना नहीं। हाँ जी, वो ही बता रहा हूँ, सुन लीजिए। यह केतम शरीरम पुनाति पवित्रम करोति सह केतपुः। आप चिंता मत कीजिए, नहीं लिख पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन भावार्थ समझ लीजिए। केवल भेज दूंगा मैं समूह में। जो शरीर को पवित्र करता है उसको केतपुः कहते हैं, बस इतना समझ लीजिए। जो पृथ्वी को धारण करता है उसको गंधर्व कहते हैं, और जो शरीर को पवित्र करता है, शोधन करता है, शुद्ध करता है, मलों को दूर करता है, उसको क्या कहते हैं? केतपुः कहते हैं। हम कितना भी आलस्य कर लें, कितना भी बाकी वस्तुओं का सेवन कर लें, जल हमारे शरीर की उतनी आसानी से शुद्धि नहीं होती, उस शैली से शुद्धि नहीं होती जैसे जल से होती है। कितना भी दिन आलस्य कर ले सर्दियों में, लेकिन आखिरकार शरीर की शुद्धि होनी है तो वो जल से ही होनी है। तो ये जल कैसा है? शरीर को शुद्ध करने वाला है। तो जल के लिए संबोधन है, हे जल आप शरीर को शुद्ध करने वाले हैं। इतना हो गया। अब आगे देखिए, इस केतम शब्द को थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। तो आगे देखिए, नह। नह माने आपने गायत्री मंत्र में पढ़ा होगा, नह माने क्या होता है? हमारा, हमारी, हमारे। तो यहाँ हमारे लिखेंगे। नह माने हमारे, और केतम माने शरीर को। अभी बताया था ना, केतम, केतम इति शरीरम, केतम कहते हैं शरीर को। आप हमारे शरीर को, और ये पुनातु, कोई बताएंगे पुनातु का अर्थ क्या होता है? पीछे पढ़ा होगा आप लोगों ने, बताइए। पवित्र करना, मतलब शुद्ध करना। हाँ जी, बहुत बढ़िया। कहाँ पढ़ा था आपने ये पवित्र कर? ये पुनातु ऋषि जो मार्जन मंत्र में आता है ना संध्या के समय, वो आता है वहां पर। बहुत सुंदर, शोभनम, एकदम बढ़िया आपने बताया। जैसे कई सारे मंत्र हैं, ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, कई बार आया यही शब्द। और ये शब्द देखो यहाँ भी आ गया। तो जल से क्या कह रहे हैं कि आप नह माने हमारे, केतम माने शरीर को, पुनातु माने पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए। देखिए कितने सुंदर भाव है मंत्र के। आज से पहले विचार किया था। आप हमारे शरीरों को, आप हमारे शरीर को पवित्र कीजिए, ऐसा भाव है इसका। आगे देखेंगे। अब देखिए एक और संबोधन है, एक और विशेषण है इस मंत्र में जल के लिए। वो क्या है? वाचस्पति ही।
वाचस्पति ही को ऋषि और एक शब्द से खोलते हैं, वो कहते हैं वाक्पति ही। वाक्पति ही ऐसा बोलते हैं, और वाक्पति का मतलब होता है वाणी का पति, वाणी का स्वामी या वाणी का रक्षक। ये जो जल है ये वाणी का रक्षक होता है। कैसे, वो मैं बताता हूँ। जब हम कक्षा शुरू करते हैं ना, तो कक्षा शुरू करने से पहले मैं एक पीतल के गिलास में यहाँ अपने पास जल रखता हूँ। क्यों रखता हूँ? बीच बीच में पीना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जल वाचस्पति है, ये मेरी वाणी की रक्षा करता है। अगर जल ना मिले तो मैं 1 घंटे बोल सकता हूँ, 2 घंटे बोल सकता हूँ, 3 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन बहुत अधिक समय तक नहीं बोल सकता। एक समय ऐसा आएगा जब कंठ सूख जाएगा, रूंध जाएगा और मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो ये जल कैसा है? वाणी का रक्षक है। बहुत बड़े बड़े विद्वान, बड़े वेद पाठी, वेद का पाठ करने वाले, सस्वर पाठ करने वाले जो लोग होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, वाणी, उनकी वाणी देखिए, उनकी वाणी में जो प्रभाव है, जो ओज है, जो रक्षक है उनकी वाणी का, वो कौन है? वो जल है। जल के माध्यम से है ये सारी चीजें। तो वाचस्पति ही या वाक्पति ही, इसका तात्पर्य क्या लिखा ऋषि ने? वाणी का रक्षक, वाणी की रक्षा करता है। वैसे तो ऋषि ने और भी खोला है इसको, जब हम अध्यात्म परक अर्थ देखेंगे ना, तब उसको और विस्तार से समझेंगे। इसी वाचस्पति शब्द को, ये परमात्मा के लिए भी आता है, और ये शब्द परमात्मा के भी संबोधन है ये वाले, वो बाद में देखेंगे अगली कक्षाओं में। तो हे वाणी के रक्षक, हे वाणी को पुष्टि प्रदान करने वाले जल, नह माने हमारे या हमारी, और वाचम, ये देखिए वाचम शब्द है ना, वाचस्पति ही और वाचम ऐसे खोला था ना मैंने। वाचस्पति ही, हे वाणी के रक्षक, नह माने हमारी, और वाचम माने वाणी को। ये वाचम शब्द है, नीचे देखिए, वाचम यानी वाणी को। स्वदतु, स्वदतु का मतलब पता है क्या होता है? स्वादिष्ट कीजिए। अब कोई कहेगा स्वादिष्ट करने का क्या मतलब है? तो स्वादिष्ट करने का मतलब वही है जो आपने स्वाहा शब्द में पढ़ा था। स्वाहा शब्द में सब क्या पढ़ा था हमने? मीरा बताएंगी। वाणी कैसी हो हमारी? आचार्य जी, सुष्टु कोमलम मधुरम कल्याणकरम प्रियम वचनम सर्वैर मनुष्यैः सदा वक्तव्यम। स्वाहा शब्द का अर्थ ऋषि ऐसा करते हैं, यद्यपि मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा आचार्य जी, लेकिन ऐसा ही करते हैं। हाँ, सही तो बता दिया, क्या बचा ही क्या इसमें? सुष्ठु कोमलम मधुरम कल्याणकरम प्रियम वचनम सर्वैः मनुष्यैः सदा वक्तव्यम, ऐसा था ना। तो देखिए, जल से क्या कह रहे हैं हम कि हे जल, आप मेरी वाणी को क्या कर दीजिए? स्वादिष्ट कर दीजिए। स्वादिष्ट का तात्पर्य ऋषि क्या कहते हैं? ऋषि की भाषा देखिए ऐसी ही है बिल्कुल जैसी मैं बता रहा हूँ। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट कीजिए, और ट नहीं ठ लिखते हैं वो तो, स्वादिष्ट नहीं स्वादिष्ट। रुकिए, ट के स्थान पर ठ लिख ऐसे। और फिर आगे लिखते हैं कोमल कीजिए, मधुर कीजिए, बिल्कुल वही शैली ऋषि की जैसी स्वाहा में खोली थी उन्होंने निरुक्त के अनुसार। कैसी करिए? कोमलम, कोमल कर दीजिए, मधुरम, मधुर कीजिए, कल्याणकरम, कल्याणकारी बनाइए मेरी वाणी को, प्रियम वचनम, प्रिय वचन बोलने वाली मेरी वाणी हो। हे वाणी के स्वामी, हे क्षमा कीजिए, हे वाणी के रक्षक, हे वाणी के पति, आप मेरी वाणी को, नह माने हमारी, वाचम माने वाणी को, स्वदतु माने कोमल कीजिए, स्वादिष्ट कीजिए, ऐसा बना दीजिए कि इसको लोग चखे तो फिर वो ये कहें भाई वाणी में तो बहुत मिठास थी इससे। अब चखना केवल जीवा से ही थोड़ी होता है, रसों का चखना तो कानों से भी होता है। जैसे कहीं काव्य पाठ हो रहा हो, तो काव्य में, कविता में बहुत सारे रस होते हैं। शांति एक रस होता है, एक श्रृंगार रस होता है, वीर रस होता है, विभत्स एक रस होता है। तो उनका पान किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, उनको चखा जाता है। कैसे चखा जाता है? कान से, कर्णेंद्रिय से। तो यहाँ परमात्मा से प्रार्थना करेंगे बाद में भी, अभी तो केवल जल से एक प्रार्थना है, जल से भाव बना रहे हैं कि आप हमारी वाणी को ऐसा मीठा बना दीजिए कि इसमें रस आ जाए। जैसे होता है कोई व्यक्ति, किसी की वाणी इतनी मधुर होती है कि उसके बात करने के बाद या उसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि भाई मजा आ गया इनको सुन के, इनसे बात करके ना अच्छा लगता है। आपकी वाणी में से शहद टपकता है, ऐसा कहते हैं ना, शहद टपकता है, रस, ऐसा लगता है जैसे रस गिर रहा हो, मधुरता है आपकी वाणी में। तो प्रभु से कामना
मैं फिर से प्रभु को कहाँ ले आता हूँ, मतलब अभी अध्यात्म परक नहीं हो रहा है अर्थ, तो वही अभी जल से ही चल रहा है मामला, तो क्षमा कीजिएगा। अब क्या करें, वो प्रभु की से कामना करने की प्रवृत्ति इतनी प्रविष्ट हो गई है मन में कि वो प्रभु प्रभु ही चलता रहता है हर जगह। तो आप हमारी वाणी को मधुर बनाइए, कुल मिला के बात ये है। एक बार फिर से देखेंगे ऊपर से इसी पंक्ति का अर्थ। दिव्यो, दिव्य गुणों से युक्त, उत्तम गुणकर्म स्वभावों वाले, प्रकाशमान जल, गंधर्व, पृथ्वी को धारण करने वाले जल, केतपुः, शरीर को पवित्र करने वाले जल, नह माने हमारे, केतम माने शरीर को, पुनातु माने पवित्र कीजिए, आप हमारे शरीर को पवित्र कीजिए। वाचस्पति, वाणी के रक्षक, हे वाणी के रक्षक जल, नह माने हमारी, वाचम माने वाणी को, स्वदतु माने मधुर कीजिए, कोमल कीजिए, हमारे वचन कोमलता से युक्त हों। हमारी वाणी में कठोरता ना हो, ऐसा ना हो कि किसी को हमारी बात ही समझ में ना आए, ऐसा भी ना हो। कई लोगों का ऐसा होता है कि उनकी बात सुनने के लिए लोगों को बड़ी ताकत लगानी होती है, बड़ा सामर्थ्य जुटाना होता है। तो ऐसी वाणी भी ना हो कि किसी को समझ में ना आए, वो कल्याणकारी हो। कल्याणकारी तभी होगी जब समझ में आएगी। तो हमारी वाणी ऐसी भी हो, ऐसा हम जल से कामना कर रहे हैं। अब किसी को एक बात ये लग सकती है, जैसा पिछली कक्षाओं में भी कई बार कहा, पिछले मंत्रों की व्याख्या में, जल कौन सा हमारी बात को सुन रहा है? जल तो एक जड़ वस्तु है ना? तो फिर वही बात, जल से तो केवल एक भाव बना रहे हैं, मुख्य रूप से तो अपने लिए होता है ये जो शैली चल रही है कि ये जल मेरे लिए कैसा हो, ऐसा हो, जल मेरे लिए क्या करने वाला हो, ये करने वाला हो, मेरी वाणी का रक्षक हो, मेरे शरीर की शुद्धि करने वाला हो, ऐसी ऐसी भावनाएं हम अपने लिए बनाते हैं। जल तो कुछ नहीं करने वाला इसमें, वो तो जल से हम करेंगे। ठीक है जी, पहली पंक्ति का अर्थ यहाँ पर पूरा, ये जो दूसरी पंक्ति है इसका अर्थ यहाँ पर पूरा होता है। सिंधी दीदी आप कुछ कह रहे हैं? ठीक है, तो ये जो दूसरी पंक्ति है इसका अर्थ हम कल की कक्षा में देखेंगे और फिर हम इसका अध्यात्म परक अर्थ भी देखेंगे। हाँ जी, जी बोलिए ना। दो चीजें, हाँ, एक तो आपने